गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग फुल हिंदी का उड़ान, ये जो अपनी गज़ल है, ये हम लोग करेंगे। इसमें क्या बताने की कोशिश की है, ये जो चंद्रसेन विराट है, इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि इसमें स्वाभिमान, विनम्रता, बुलंदी, ये सारे हौसले जो है इंसान को किस तरह से आगे लेके जाते, इसके बारे में कहने की कोशिश की गई है। अभी उड़ान ये वर्ड सुनते ही अपने को क्या याद आता है कि पंछी जैसे उड़ान भरते हैं आकाश में, उसी तरह से हम इंसान भी उड़ान भर सकते हैं अगर हमारे में अच्छी चाह हो, जीने की अच्छी उम्मीद हो, या फिर हमारे सपने हौसले बुलंद हो, तो हम लोग उड़ान भर सकते हैं। देखो, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। मतलब उन्होंने क्या बताया है कि जहाँ पर भी अंधेरे का क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे हम लोग जाकर अगर प्रकाश मांगेंगे तो हमें कोई प्रकाश नहीं देगा। जहाँ पर कंटकों का वन यानी कांटे हैं, कठिनाइयाँ हैं, मुसीबतें हैं, वहाँ पे अगर हम लोग जाकर फूलों की अपेक्षा करेंगे तो हमें फूल नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को जिस तरह की परिस्थिति आजू बाजू में होती है, उसी तरह से उसे अपना कर चलना पड़ता है। और यही जिंदगी की क्या है, उड़ान है, राह है। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। देखो कितना सुंदर बताया है। जिसे अधिकार आदर का मतलब क्या है, जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है। झुका लेता स्वयं मस्तक मतलब क्या है, वह स्वयं ही क्या होता है, बहुत विनम्र होता है। नमन स्वयं में वो मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। मतलब क्या है कि नमन जो है ना, उसे अपने आप मिल जाते हैं। वो किसी से मांगने के लिए जाता नहीं है कि आओ मुझे आप लोग रिस्पेक्ट दो, ऐसा वो कभी नहीं कहता है। क्योंकि उसका आचरण, उसका बिहेवियर इतना अच्छा होता है कि उसे अपने आप सारे लोग क्या करते हैं, नमन करते हैं। आपको समझ में आया इसका मतलब। अभी थर्ड वन, परों में शक्ति हो तो नाप लो, उपलब्ध न बसारा। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। एकदम सिंपल है। देखो, अगर आपके परों में मतलब क्या है, पंखों में अगर शक्ति है, तो आप क्या कर सकते हो, कितने भी ऊंचा आसमान क्यों ना हो, लेकिन आप उड़ान भर सकते हो। मतलब क्या है कि पंछी जिस तरह से आकाश में जब वो उड़ने की चाह भरता है, तब उसे अपने आप स्वयं वो उतना ऊंचा आकाश नाप लेता है। उसी तरह से अगर हमारे में भी उतनी आशा हो, उतनी इच्छा हो और इतना करने का कुछ हौसला हो, तो हम लोग भी उतनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। ये यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। इसका नाम क्या है, उड़ान। मतलब क्या है कि हर जगह पे आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपके हौसले बुलंद है तो आप कहाँ पे भी कितनी भी ऊंची उड़ान भर सकते हो। समझ में आया आपको। अभी फोर्थ वन, जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। देखो कितना सुंदर बताया है। जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं, बहुत अधिक प्यार करते हैं, वो हमें सपने में भी दिखाई देता है, बराबर ना। तो उसके लिए हमें सोकर हमको नींद आनी चाहिए तो ही वो हमें उसके सपने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके अंदर कोई अच्छा काम करने की इच्छा जागृत होती है, तो उस इच्छा को हासिल करने के लिए मनुष्य दिन रात मेहनत करता है। और वो मेहनत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसे वो सपने में भी दिखाई देता है कि नहीं, मैं इतना बड़ा बन चुका हूँ, या फिर मैंने इतना सब कुछ हासिल कर लिया है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि हमको जो सपने आते हैं वो किस तरह के होते हैं, कि जो हम लोग, हमारे अंदर जो चाह होती है, हमारे अंदर जो दबी ख्वाहिश होती है, उसे पूरा करने की जब आदमी बहुत कोशिश करता है, तब उसे क्या होते हैं, वो सपने अपने आप आ जाते हैं। और हमारी जो आंखें हैं वो उसे मांगा नहीं करते। समझ में आया आपको। मतलब क्या है कि वो सपनों को स्वयं ही आंखों में स्थान प्राप्त हो जाता है और उसकी याद हमारे दिलो दिमाग में रहती है। आपको समझ में आया चार इसका मतलब। पहले इसमें क्या है, जब व्यक्ति अंधेरे से भरा हुआ है, मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ है, तब उसे कुछ भी आसानी से मिलेगा, उसे वो कभी इच्छा करनी ही नहीं चाहिए।
सेकंड इसमें ऐसा दिया है, जो व्यक्ति विनम्र होता है, अच्छा होता है, उसके आगे सारे लोग अपना मस्तक अपने आप झुका लेते हैं। थर्ड में ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि पंछी जो होते हैं वो आसमान देखते ही उड़ान भर देते हैं, उसी तरह से मनुष्य में भी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि उसे कोई भी चीज़ क्या होनी चाहिए, तुरंत ही उसे लगना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। उसके लिए वो आसमान बहुत दूर नहीं होता है, या फिर उसके लिए वो पर्टिकुलर जो एम होता है वो दूर नहीं होता है, वो उसे तुरंत हासिल कर सकता है। फोर्थ वन में उन्होंने ऐसे बताया है कि जो हम लोग सपने, मतलब जो क्या है ना, जो हमारा इच्छा होती है वो हमारे आंखों में अपने आप आ जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उसी की राह में चलते जाते हैं और एक ना एक दिन हमारे मकसद को हासिल करते हैं। समझा आपको? अभी फिफ्थ वन, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। अगन का मतलब आग, मतलब क्या है, जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, बराबर सुलगते हैं, अंदर से बाहर से सुलगते हैं, वो लोग क्या है ना, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से क्या नहीं मांगा करते, चेतना मांगा नहीं करते। उन्हें पता है कि हम लोगों को एक ना एक दिन ये पश्चाताप के अग्नि में हम लोग जलकर क्या हो जाएंगे, बाहर आ ही जाएंगे, और हमें ये सारा समाज क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। ओके, अभी ये हो गया। अभी आपका आगे का देखो, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान भी होती है, बराबर है ना। जैसा आपका एम जितना बड़ा होता है उतना आप परिश्रम करते हो, उतना आप कष्ट करते हो, और उसके लिए आपकी थकान भी बड़ी हो जाती है। समझ में आए? जैसे कि आप विद्यार्थी लोग, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कष्ट करते हो, श्रम करते हो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए, तो आपको थकान होती ही है, बराबर है ना। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। जो आदमी हमेशा कम बोलता है और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करता है, वो हमेशा क्या है, आँखों से ही बोलने का काम करता है। समझ में आया? जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति, वो लोग कम बोलते हैं लेकिन उनकी आंखें अनुभव ज़्यादा हमें क्या करती है, बताती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया? मतलब अनुभव के बोल। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। सायबान मतलब छाया देने वाली। हमारी ये जो हथेली होती है, हाथ होते हैं ना, ये हम लोगों को हमेशा सभी चीज़ों से बचाते हैं। जैसे कि हम अगर किसी डिफ़िकल्टी में होते हैं तो भी हमें हमारे हाथ ही बचाते हैं। जैसे कि अभी एग्ज़ाम में जाते हो, अगर परीक्षा में पेपर लिखते हो तो ही पास होते हो, लिखने का काम भी हमारे हाथ ही करते हैं। अगर हम लोगों को भूख लगती है, खाने का निवाला भी हाथ ही हमारे मुँह की तरफ लेकर जाता है। उसी तरह से धूप में, मतलब हम लोग अगर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो ऐसे हम लोग हमारे हाथ क्या करते हैं, सर के ऊपर रखते हैं। तो इसी तरह से ये हाथ जो होते हैं ना, वो हमें हर कठिनाइयों में मदद करते हैं। समझ में आया आपको? एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। बयान होती है मतलब व्यक्त होती है। देखो, एक गूंगा इंसान है और एक बहरा इंसान है। गूंगा इंसान जो होता है उसे सुनने की शक्ति होती है, और बहरा इंसान होता है उसे बोलने की शक्ति होती है। दोनों एक साथ होते हैं तो दोनों का काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। समझ में आया? इस तरह से उन्होंने ये कहने की कोशिश की गई है कि एक में अगर कोई खामी है तो दूसरा उस खामी को क्या कर सकता है, भरकर निकल सकता है। समझ में आया? तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। कान तक कमान होती है मतलब क्या है ना, जब भी आप कभी किसी ने धनुष्य अगर खींचा होगा तो उसे बहुत खींचा जाता है, और वो जितना आप लोग खींचते हो ना उतना ही तीर बहुत दूर तक जाता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की गई है, एक धनुर्धारी जो होता है ना, वो कमान को है ना अपने कान तक खींचता है, ताकि क्या हो जाता है, उसका तीर उतना ही दूर चला जाता है। तो हमें भी जीवन में बहुत दूर का सोचना चाहिए, दूर का देखना चाहिए, तो हमें भी क्या होता है, हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया आपको? खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। मतलब देखो, एक शायर की जिंदगी कैसे होती है ना, धूपदान की तरह होती है। इसका मतलब क्या है, जिस तरह से हम लोग जो धूप करने का जो दिया होता है ना, उसमें जब हम लोग धूप डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो धुआं निकलता है उससे हमें खांसी तो आती है लेकिन हमें सुगंध भी उतनी ही प्राप्त होती है। तो उन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि अपनी ज़िंदगी अगर खुशबूदार बनानी है तो उसे थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है,
खुशियों के साथ जलना भी पड़ता है। समझ में आया आपको? मतलब जब आप अपने जीवन में कष्ट करते हो, उसे कष्टदायी बनाते हो, तो ही आपको सुगंधित धुआं प्राप्त होता है। तो इसी तरह से उन्होंने उड़ान का मतलब ही यही है कि जब आप बहुत ज़्यादा कष्ट करते हो, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ सहते हो, तभी आपकी उड़ान आकाश में ऊंची आप भर सकते हो, और तभी आपका नाम सारे दिशाओं में, सारी जगह में फैल जाता है। ये यहाँ पे चंद्रसेन विराट ने कहने की आपको कोशिश की है। समझ में आया आपको इसका मतलब क्या है और इसके हिसाब से ये पोएम कैसे टर्न ट्विस्ट की गई है? ओके, तो ये अगर आपको अच्छी तरीके से समझी है तो आप लोग इसको बराबर से सुनो, और जब सुनोगे तब आप ये जो बुक है वो आपके सामने रखो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, चलो बाय।